हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने खगोलीय पिंड और पूर्णिमा अमावस्या के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तो रात के समय जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो तारों का कुछ समूह दिखाई देता है, एक पैटर्न दिखाई देता है। ये जो पैटर्न होता है उसे ही नक्षत्र मंडल कहलाता है। ये जो नक्षत्र मंडल होता है ये अर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल होता है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध तारा मंडल है। मतलब तारों का एक समूह है, बिग बेयर जिसे बोला जाता है, और इसे ही नक्षत्र मंडल का भाग कहा जाता है। भारत में इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। सप्तऋषि क्या होता है? सप्तऋषि जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, सप्त मतलब सात। सात तारों का जो समूह होता है उसे बोला जाता है सप्तऋषि। ये बहुत फेमस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको आपकी देखिए बुक में दिखाती हूँ। इस तरीके की एक पिक्चर आपकी बुक में बन रही होगी जिसमें 7 तारों का समूह है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन तारों में जब आप इसे देखते हैं, इस तरीके की सीध में एक और तारा जा रहा है, इसके ही द्वारा प्राचीन समय में दिशाओं का ज्ञान कराया जाता था। तो ये उत्तर दिशा की तरफ तारा होता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये अपने एक स्थान पे ही रहता है, नॉर्थ स्टार इसे बोला जाता है, क्योंकि ये उत्तर दिशा का हमें ज्ञान कराता है। इसे ही देखकर लोग बाग पहले के ज़माने में दिशाओं का ज्ञान करते थे। और इसे सप्तऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 7 तारे होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे सप्तऋषि कहा जाता है। ये चित्र आपकी बुक के अंदर बना हुआ है, मैंने वहीं से लिया है, एनसीईआरटी की बुक में। ये हमेशा आसमान में एक ही जगह पे पाया जाता है, इसीलिए इसे सप्तऋषि कहते हैं। और इसकी सहायता से हम ये जो ध्रुव तारा होता है इसकी स्थिति का पता लगाते हैं, और इसी से हम सारी दिशाओं का पता भी लगाते हैं। अब बात आती है कुछ खगोलीय पिंडों की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वो क्या करेंगे बेचारे? वो क्या करेंगे? वो तारों से प्रकाश लेंगे और अपने आप को प्रकाशित करेंगे। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जिन खगोलीय पिंडों का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ऐसे पिंड जो होते हैं ग्रह कहलाते हैं।